जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। ठाकुर जी से यही विनती करने आए थे कि राधिका जल्द से जल्द इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। का कलयुग आ गयो है। जो छोरी का जात का ना पता, खून का ना पता, वो छोरी के साथ अपने बेटे का ब्याह करने को व्याकुल हो रहे हैं। आपके नाम? जी, मिस्टर एंड मिसेस देवराज पुरोहित। ये राधिका कहाँ है? राधिका, देखो वो रही विशाखा। मैम स्माइल कीजिए। सर 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। ओके मैम। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कोई भी बात शुरू करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं घर वापस जाने वाली नहीं। और आपको तो मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया था ना कि मुझे कोई भी रिश्ता निभाना नहीं है। लगता है आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया जो इसे यहाँ लेकर आ गए। नहीं विशाखा, ये मुझे लेकर नहीं आए हैं। मैं तुझसे मिलना चाहती थी। और तू इनसे ऐसे कैसे बात कर रही है? अच्छा, तो किस तरह बात करूं? आरती उतारूं इनकी? पागल मत बन विशाखा। हम तुझे लेने आए हैं। वापस चल। मैं तुझसे वादा करती हूँ, कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि तू घर छोड़कर चली गई थी। सब लोग तुझे उतनी ही इज्जत देंगे जितनी तुझे मिलती थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया राधिका। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं हमेशा से यही सब तो चाहती थी। लाइट्स, शूटिंग, ग्लैमर, और आज ये सब कुछ मुझे मिल रहा है। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, ना कि किसी पुरोहित परिवार की छोटी बहू बनकर गुलामी सहनी है। और एक बात ध्यान से सुन लो, लात मार के आई हूं मैं अपनी शादी पर। विशाखा, समझने की कोशिश कर। इस चकाचौंध ने तुझे अंधा कर दिया है। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। विशाखा, जिस दिन तुझे एहसास होगा उस दिन बहुत देर हो जाएगी। देख, अभी भी समय है, लौट चल हमारे साथ। तू मुझे समझ ही नहीं रही है राधिका। वैसे भी मुझे तुमसे और कोई आशा भी नहीं है।
अरे जब मेरे अपने घर वाले मुझे नहीं समझ सके तो तुम कैसे समझोगी? तुम मेरी लगती ही कौन हो? अच्छा यही होगा कि अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। देख विशाखा, मैं तुझे लेने आई हूँ और जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम सुनो बात। अभी आ रही हूँ। तुम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ। हरिओम। ये राधिका दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? ओ हाट बाजार गई है, आ जावेगी, देर भी हो सकत है। राधिका किसी हाट बाजार नहीं गई है। वो देव बाबू के साथ मुंबई गई है। वो विशाखा को वापस लाना चाहती है जी। उसको विशाखा की जगह इस तरह से लेना गलत लग रहा है। देखा राधिका, मैंने तुमसे कहा था ना यही होगा। अब सब कुछ देखने के बाद मेरी मानो तो घर चलो। आप जाइए। तुम दोनों अभी तक गए नहीं? कौन सी भाषा में मैं तुम्हें अपनी बात समझाऊं? क्यों मेरी खुशियों में आग लगाने के लिए आ गए हो? चलो चलो मेरे साथ। पूरे सेट के सामने मेरी नाक कटा दी तुम दोनों ने। यहां से जाने के लिए क्या चाहिए तुम दोनों को? चिंता मत करो विशाखा, मैं राधिका को लेके यहां से जा रहा हूं। बस तुम इन पेपर्स पर साइन कर लो। ये क्या है? तलाक के कागजात, तलाक के कागजात, तलाक के कागजात। ये क्या है? तलाक के कागजात, तलाक के कागजात, तलाक के कागजात। तलाक?
विशाखा देख, ऐसी गलती मत करना, इन कागजात पर हस्ताक्षर मत करना। विशाखा देख, घर वालों के बारे में सोच, बाबूजी के बारे में सोच। अम्मा तो तेरा इंतजार कर रही है। विशाखा बस राधिका बस। जब मुझे शादी से कुछ लेना देना ही नहीं है तो मैं इनकी पत्नी बन के क्या करूंगी? आपने उसे जाने कैसे दिया देवकी जी? वो भी उस समय जबकि कल गणेश पूजन की तिथि निश्चित है। अब क्या उत्तर देंगे समझाने वालों को कि आपकी होने वाली छोटी बहू उस लड़की को वापस लाने के लिए गई है जो उनके माथे पर कलंक लगाकर घर छोड़कर भाग गई? बताइए अम्मा, यदि राधिका समय पर नहीं वापस लौटी तो क्या दुर्गति होगी हमारी? सोचा है आपने? कोई दुर्गति ना होगी लल्ला। गणेश पूजा में दामाद बाबू के साथ उनकी पत्नी ही बैठे, यही वास्ते राधिका मुंबई गई है विशाखा को लिवाई ने। समझी आने वाले भी जब उनकी छोटी बहू को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये लो, आ भी गई। राधे राधे। राधे राधे। आइए। माफ कीजिएगा, बिना बताए चले आए। दरअसल माँ जी चाहती हैं कि ये गहने राधिका गणेश पूजा के दिन पहने। हम उसे अपने हाथ से देना चाहते हैं, जरा बुलाइए ना। खुश? ये तूने क्या किया विशाखा? ये कैसा पागलपन है विशाखा? पागलपन मैं नहीं कर रही हूँ राधिका, पागलपन तुम कर रही हो। तुम्हें मेरी इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है? देखो, मुझे जो करना था वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। विशाखा सुन, मेरी बात सुन विशाखा। देख, अभी भी हालात संभले जा सकते हैं, ये कागज अभी भी फाड़े जा सकते हैं। देख, शादी इन कागज के टुकड़ों से नहीं, पति और घर वालों से बनती है। विशाखा देख, कलम चला देने से रिश्ता नहीं टूट सकता है विशाखा। आप इसे समझाने की कोशिश कीजिए, ये गुस्से में आके कोई भी निर्णय ले रही है, आप इसे समझाइए ना। बस राधिका बस। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊं, चुपचाप शराफत से चले जाओ। बस करो विशाखा, राधिका पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है देव। क्योंकि अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। ये डिवोर्स पेपर है ना, इन पे मैंने साइन कर दिए हैं, इसलिए आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म।
इस शादी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी अहमियत नहीं रखी। अरे जिस आदमी ने मुझे पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया, ऐसे आदमी के साथ मुझे भी जिंदगी बिताने का कोई शौक नहीं है। बस तुम लोगों के लिए अब अच्छा यही होगा कि चुपचाप तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। विशाखा, मेरी बात सुनेगी बस। राधिका, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो जब मुझे इस शादी से कुछ लेना देना नहीं है? और वैसे भी ये शादी तो मैंने कभी। विशाखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सबके सामने मुझे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इन दोनों को धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। राधिका देव बाबू के साथ मुंबई गई है। विशाखा को वापस लाने के लिए। राधिका अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करती है, इसी कारण अपनी स्वीकृति देने से पूर्व वो विशाखा को एक बार वापस लाने की चेष्टा करना चाहती है। वो समय से पूर्व लौट आएगी। अब हमें आज्ञा लीजिए। ये राधिका को दे दीजिएगा। जी। कोई भी बात शुरू करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं घर वापस जाने वाली नहीं। अरे जिसे सारी दुनिया इज्जत देने जा रही हो, उसे क्या फर्क पड़ता है कि इनके घर वाले उसे इज्जत दे या ना दे। इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे शादी से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो मैं इनकी पत्नी बन के क्या करूंगी? ये डिवोर्स पेपर पे मैंने साइन कर दिए, इसलिए आज से तुम्हारी और मेरी शादी खत्म हुई।
शादी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी अहमियत नहीं रखी। राधिका, राधिका मैं जानता हूं मुंबई में विशाखा के साथ तुम्हारी जो भी बातें हुई, वहां पे जो कुछ भी हुआ तुम उससे बहुत परेशान हो। पर राधिका, तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है। जिन लोगों को तुम्हारी फिक्र है, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। वो तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहते हैं राधिका। रही बात मेरी, मैं चाहता हूं कि जो वादा तुमने मुझसे किया है तुम वो निभाओ। राधिका, मैं हमारे प्यार को एक नाम देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहता हूं राधिका। जिस घाट पर तुमने मुझे वादा दिया था, मैं उसी घाट पर तुम्हारा आज इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। तुमने मेरे निर्णय का अनादर क्यों किया राधिका? तुम्हें ज्ञात है ना कि मैं विशाखा को मृत मान चुका हूं। उसके पश्चात भी तुम उससे मिलने चली गई। उसे वापस लाने का विचार तुम्हारे मन में आया ही कैसे? स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि विशाखा ने तुम्हें कितना अपमानित किया है। इस समय तो मैं तुम्हें क्षमा किए दे रहा हूं, किंतु आप सब लोगों में से किसी ने भी मेरे निर्णय की अवहेलना की तो मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? हमें ज्ञात है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन का सुख सर्वोपरि है, किंतु बेटा, तुम्हारे ज्येष्ठ जनों का इस विषय में क्या विचार है, इसका भी तो तुम्हें आदर करना चाहिए। हम सबके लिए तुम्हारा सुख अब अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए राधिका। देखो बेटा, अब तुमने समय भी ले लिया है, अपने मन की सारी शंकाएं भी दूर कर ली हैं। अतएव तुम्हारे हृदय पर अब कोई बोझ नहीं है। हमें तुम्हारी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
और इतना स्मरण रखना बेटा, कल की गणेश पूजन में तुम्हें देव बाबू के साथ बैठना ही होगा। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिन्ता 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 तिटकतगदिगनधा दिन्ता 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 तिटकतगदिगनधा दिन्ता 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 तिटकतगदिगनधा दिन्ता 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 तिटकतगदिगनधा। राधिका, क्या कहा विशाखा ने? उसने वापस लौटने से इनकार कर दिया माँ। विशाखा ने उनका बहुत अपमान किया माँ। वो शादी तोड़ने वाले कागजात अपने साथ लेकर गए थे माँ, और विशाखा ने बिना हिचकिचाहट उन पर हस्ताक्षर कर दिए माँ। बस राधिका, अब तू कुछ नहीं सोचेगी। तेरे बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल की गणेश पूजा में तू देव बाबू के साथ बैठेगी। सोच क्या रही है राधिका? वही हो रहा है जो होना चाहिए। तुझे तेरा घर, तेरा मान सम्मान, तेरा पति वापस मिल रहा है बिटिया। आखिर तू ही तो है देव बाबू की पत्नी। तू ही तो है उस घर की छोटी बहू। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि कुटुंब रक्षकार्यास्तामि। आखिर तू ही तो है देव बाबू की पत्नी। तू ही तो है उस घर की छोटी बहू। माँ जी, दादी माँ, देव भैया आ गए। क्यों रे, बहुत बड़ा हो गया है ना तू? क्या जरूरत थी मुंबई जाने की? बोलता क्यों नहीं? क्यों गया था मुंबई? माँ, राधिका एक आखिरी बार विशाखा को वापस लाने की कोशिश करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि वो अपनी बहन का अधिकार छीन रही है। मैं चाहता था कि वो खुद देख ले कि विशाखा वापस नहीं आना चाहती। तूने बिल्कुल ठीक किया देव। इससे पता चलता है कि तुम दोनों के दिल कितने साफ हैं। मैं जानती थी राधिका के लिए अपने बहन के पति से शादी करने का निर्णय लेना कितना मुश्किल था। हाँ दादी माँ, और ये तलाक के कागजात पर विशाखा की साइन भी तो लेनी थी। मैं चाहता था कि अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले अपना ये पुराना रिश्ता पूरी तरह तोड़ दूं।
ला, ये पेपर्स मुझे दे दे। इन्हें कोर्ट में फाइल करने की जिम्मेदारी मेरी। विशाखा की बात सुनने के बाद अब तो राधिका ने हाँ कह दी है ना? नहीं भैया, राधिका ने अभी तक हाँ नहीं की है। पर भैया, मैं आज शाम राधिका से मिलने वाला हूं। हो सकता है तब वो हाँ कह दे। ठीक है बेटा, तू जा, जाके आराम कर। मिल गया तो को जो चाहिए था? कर लिया देव बाबू को वश में? चल गया ना तेरा टोटका? मोरी मोरी आंखों में धूल झोंके रही। देव बाबू के साथ मुंबई गई रही ताकि उनके पास रह सके, और मुंह को ई जताए रही कि विशाखा को लिवाए जा रही हैं। विशाखा का घर जलाई के अपने हाथ सेक रही। पर तू ये भूल रही है, अगर तोरे भाग में देव बाबू की पत्नी बनना लिखा होता तो 7 फेरे के बाद भी आना पड़ी नहीं होती। भगवान ने तभी मिला दिया होता उनसे। माथे का लिखा कोई ना टाल सकत है। तू मनहूस है और मनहूस रहेगी। अपना दुर्भाग्य अपने माथे लगा और देव बाबू के सपने देखना छोड़ दे। दरवाजा खुला है। दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही? मैं ठीक तो हूँ। मैं तेरे दिल का हाल समझ सकती हूँ बेटा। तूने विशाखा से प्रेम किया था, इसलिए ये रिश्ता टूटने से तुझे तकलीफ हो रही है ना। लेकिन बेटा, राधिका ही तेरी राजा है, वही तेरी असली अर्धांगिनी है। पता है, जब तूने पहली बार मुझे अपनी ड्रीम गर्ल के बारे में कहा था, तब राधिका की छवि ही उतर आई थी मेरी आंखों में। मैं उसे मंदिर में मिल चुकी थी ना, मुझे लगा था वही तेरी ड्रीम गर्ल है। दादी माँ, आप? अरे देव भैया, इतने सारे फूल मंगवा तो लिए हैं, पर करना क्या है इतने सारे फूलों का? कितने फूल लाया है रे? अरे हमसे मत पूछिए आप, हैं बाहर पूरा ट्रक भरा खड़ा है। देव भैया हमारा टेटवा दबा देंगे अगर हमने बता दिया आपको कि वृंदावन के आधे बगीचे खाली हो गए। ले, हमसे चुप ही नहीं रहा जाता। क्या करे देव भैया, जबान पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अरे खुशी इतनी है ना, राधिका जी का इंतजार हो ही नहीं रहा हमसे। तो मैं तेरी खुशियां कम नहीं करना चाहता, लेकिन तू जानता है राधिका ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। अरे नहीं कहा है तो कह देंगी। हाँ हाँ कहने में कितनी देर लगती है। राधा जी को मनाने के लिए कृष्ण कन्हैया मुरली पचैया को भी कितनी मनुहार करनी पड़ी थी, तो आप क्या आसानी से छूट जाएंगे? क्यों दादी माँ? जा, तू जिस भी काम से जा रहा है ना, तुझे सफलता मिले। अगर तोरे भाग में देव बाबू की पत्नी बनना लिखा होता
तो 7 फेरे के बाद भी आना पड़ी नहीं होती। अपना दुर्भाग्य अपने माथे लगा और देव बाबू के सपने देखना छोड़ दे। जिस घाट पर तुमने मुझे वादा दिया था, मैं उसी घाट पर तुम्हारा आज इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा हूं। छूट तो नहीं गया ना जी? क्या कहें, पुरोहित परिवार हमारी राधिका के लिए कितना कुछ कर रहा है। ऐसा लगता है देवकी जी अवश्य कुछ न कुछ छूट ही जाएगा। आप चिंता मत कीजिए जी, जब कान्हा हमें यहाँ तक ले आए हैं तो आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। जेहि विद राखे राम तेहि विद रही। एक यजमान ने बुलाया है भगवत कथा के 10वें अध्याय का पाठ करने के लिए। देखते हैं देवकी जी, कृष्ण की इसी लीला में संभवतः हमारी समस्या का समाधान छिपा हो। भक्तजनों, एक समय किसी कारणवश राधा जी कान्हा से रूठ गईं। श्री कृष्ण ये मन में विचार करने लगे कि राधा जी को मनाया कैसे जाए। स्वयं लक्ष्मी का अंशावतार माने जाने वाली राधा रानी को मनाने के लिए माधव कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उनके मन का समस्त क्रोध चंदन के समान शीतल हो जाए। यही विचार मन में लाकर उन्होंने जमुना जी के संपूर्ण घाट का पुष्पों से श्रृंगार कर दिया। भक्तजनों, जब राधा जी ने घाट का ये स्वरूप देखा तो वे अपनी सुध बुध खो बैठी। उनके मन का समस्त क्लेश क्रोध जाता रहा। यदि कुछ रहा तो केवल प्रेम, स्नेह और अपने प्रभु के प्रति समर्पण। अगर तोरे भाग में देव बाबू की पत्नी बनना लिखा होता तो 7 फेरे के बाद भी आना पड़ी नहीं होती। राधिका, कहां जा रही हो? कोई तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।
उससे कह क्यों नहीं देती? मैं बहुत दुविधा में हूँ कान्हा। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, क्या करूँ। ये बताओ, क्या तुम देव से प्रेम करती हो? बोलो राधिका, क्या तुम देव से प्रेम करती हो? बोलो राधिका। हाँ। क्या तुम देव के सुख की खातिर हर दुख उठा सकती हो? हाँ। क्या तुम ये मानती हो कि तुम्हारी एक हाँ देव को हर वो खुशी, हर वो आनंद दे सकती है जिसकी देव ने अब तक सिर्फ प्रतीक्षा की है? हाँ। तो फिर दुविधा कैसी है राधिका? तुम्हें उस प्रेम के सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा, क्योंकि उस प्रेम की तुलना बाकी से की जाती है जो देव के हृदय में तुम्हारे लिए और तुम्हारे हृदय में देव के लिए है। वो हर दुविधा का समाधान है। इस प्रेम का सम्मान करो, क्योंकि इसी में तुम्हारा सुख छुपा है और तुम्हारे अपनों का सुख छुपा है। राधिका, मुझसे विवाह करोगी राधिका? मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसे कैसे खुद से जुदा